हम सब शादी में गए हुए थे, पीछे से वारदात करी है और धर्मेंद्र नागवाल के बच्चों ने करी है। और हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो नासमझ 13 से 14 साल के बच्चे थे, उन्होंने ये वारदात देखी है। अब रही बात, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारा ये एक ही निर्णय है यहाँ से। पाइप चुराने की बात पर की गई मारपीट के बाद हुई युवक की मौत। परिजनों ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल और उसके बेटों पर लगाया हत्या का आरोप। शनिवार को धोलाबाटा क्षेत्र में रहने वाले 43 वर्षीय युवक विनोद चौहान को इसी क्षेत्र से पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल व उसके बेटों ने पाइप चुराने की बात पर उसको साथ ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे लहूलुहान करने के बाद उसका उपचार कराकर उसके पुराने मकान पर छोड़कर चले गए। सुबह जब परिजन शादी से लौटे तो विनोद चौहान को मृत पाया। जिस पर बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल, गौरव व उसका एक अन्य साथी इसे अपने साथ ले गए थे और मारपीट कर शाम को वापस घर छोड़कर चले गए। इस पर परिजनों ने अलवरगेट थाने में धर्मेंद्र नागवाल, गौरव व उसके अन्य साथी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराकर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हाँ, मामला क्या था? मामला यह था कि हमारे पड़ोस के अंदर यहाँ पे धर्मेंद्र नागवाल नाम का कोई आदमी कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा हुआ था। तो हो सकता है वोटों की राजनीति की वजह से उसमें जलन है क्या, कि पूरे कुएं वालों ने, भाई बंधुओं ने, किसी ने उसको वोट नहीं दिया था। उसकी जेलसी की वजह से, और वो कह रहा है कि मेरे घर के सामने से ये बच्चा पाइप उठा के ले गया था क्या, और उस चक्कर में उसको जो है ले जाते हुए आई विटनेस में देखा भी था। हमारी भाभीयों वगैरह ने, बच्चों ने देखा था। हम तो बारात में गए हुए थे। पीछे से वो ले गया, उठा करके मारता पीटता ले गया, बता रहे हैं। घसीटता हुआ दीवार में धक्का दिया, दीवार में भी जो है उसके सर में लगी और वहाँ से ब्लड वगैरह जो है फैल गया, दीवार पे ब्लड लगा हुआ है उसका। उसके बाद वो जो है ले आ करके वहाँ से मार पीट करके उसके ब्लड वगैरह आ गया था, उसके टाँके वाँके लगवा करके फिर घर आके छोड़ के चला गया। वो 2 मकान है, नया मकान अलग है। उसके पिताजी नए वाले मकान में थे, वो पुराने वाले मकान पे 4 व्हीलर गाड़ी में पटक के और वहाँ छोड़ के चला गया। कह दिया कि उसको दवा ववा दिलवा दी है मैंने और उसको रेस्ट करने दो, ये कह के चला गया वो। और उसके बाद हमने सोचा सो रहा है ये, तो रजाई ओढ़ा दी इन्होंने। हम तो बारात से जब वापस आए सुबह तो देखा तो वो तो डेथ हुई पड़ी है बिस्तर के अंदर। फिर हमने FIR लॉन्च कराई उसकी। FIR लॉन्च कराने के बाद में वो पंचनामे के लिए यहाँ लेके आए हैं पुलिस वाले हमारे साथ में आकर के। अब आप क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए, जिसने हादसा किया। वो दादागिरी करता है, वो आए हर चीज़ के अंदर, इसलिए उसको नसीब मिलना चाहिए। और मारापीटी करी तो उसने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? ये मतलब कोई ऐसा ही मामला है क्या कि वोट नहीं दिया उसी चक्कर में मारपीट हुई है? नहीं, ये तो नहीं। हम तो आइडिया लगा रहे हैं उसको। अच्छा। क्योंकि पूरे कुएं वालों ने, सबों ने उसको जो है बाइकाट करा था, बीजेपी में दिया था और उसको कांग्रेस प्रत्याशी को हमने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस चक्कर में शायद जेलसी की भी हो सकती है उसको। हम तो बस चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जो है अरेस्ट किया जाए और उससे जो है पूरी इसकी निष्कर्ष निकाला जाए। वहीं मृतक के बड़े भाई प्रकाश चौहान ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह शव को नहीं उठाएंगे। हम सब शादी में गए हुए थे, पीछे से वारदात करी है और धर्मेंद्र नागवाल के बच्चों ने करी है। और हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो नासमझ 13 से 14 साल के बच्चे थे, उन्होंने ये वारदात देखी है। अब रही बात, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारा ये एक ही निर्णय है यहाँ से। भाई आए दिन वो क्या है कि वहाँ पे दादागिरी करता रहता है जी। कितने बजे का मामला है? रात को कितने बजे हुआ? ये 3:30 बजे करीबन ले गए थे और बच्चों ने बताया 6 बजे करीबन वापस छोड़ के चले गए थे। पुराने घर पे डाल के चले गए, किसी को सुपुर्द नहीं करके गए क्योंकि कोई था ही नहीं। अब वहाँ अगर ये इन्होंने मार के पटका या शायद हो सके जिंदा छोड़ा हो। सुबह जब आए बारात से तब देखा सो रहा होगा, उठाया तो उठा ही नहीं। तब हमें मालूम पड़ा कि ये अकड़ी हुई बॉडी थी। तो बच्चों से पूछा ये क्या बात हुई, ये मामला सारा है माजरा। अलवरगेट थाना पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा कर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों की समझाइश के लिए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत भी मौके पर मौजूद रहे, जिनकी काफ़ी देर तक परिजनों से समझाइश चलती रही। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मुनीराम चोयल ने बताया कि मृतक विनोद चौहान के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी, कोई परिजन रिपोर्ट दिए धोलाबाटा का मामला है, जहां धर्मेंद्र और गौरव और उसके एक साथी ने
विनोद चौहान नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की है, जिससे उसकी मृत्यु कारित होना बताया। क्या परिजन क्या कह रहे हैं? बताया कि ना, परिजन तो अभी कुछ विशेष नहीं है, अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और फिलहाल मौके पर शांति है। नाम जो तो रिपोर्ट दी गई है परिजन जी, परिजनों ने धर्मेंद्र, गौरव और उसके एक साथी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। क्या घर से कैसे ले गए थे क्या? घर से परिजनों के सामने ही लगे थे, परिजन बता रहे हैं हमारे सामने ही लगे थे, रिपोर्ट में यही बताया।